मैं फिर से हाँ, दोहराऊंगा कि चाइना के संक्रमण या सर्ज की वजह से भारत में कुछ नहीं बदला है। भारत के लिए कोई भी खतरे की बात नहीं है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मतलब भारत में भी अब मास्क युग है वो लौटने वाला है, या फिर वो लौटना ही चाहिए? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि भारत में मास्क की फिलहाल कोई भूमिका है। तो चीन में कोरोना का कहर इस समय यही सबसे बड़ी खबर है, और इस खबर से भारत सरकार भी अलर्ट पर है। चिंता की बात तो है, क्योंकि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट BF.7 के भारत में भी 4 मामले दर्ज हुए हैं। प्रधानमंत्री भी कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, और अब हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है। क्या बड़े स्तर पर कोरोना भारत में लौट रहा है? क्या बाहर निकलना कम करना होगा? क्या लॉकडाउन फिर लगेगा? तमाम सवाल है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है, और मेरे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट। क्विंट हिंदी पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार प्रतीक जी एंड जी सर, सबसे पहले तो मैं नमस्कार यही प्रतीक जानना जी। चाहूंगा कि क्या भारत को इस वक्त डरने की जरूरत है, डरना चाहिए? अगर नहीं डरने की जरूरत है तो क्यों नहीं, और हाँ तो खतरा कितना बड़ा है? इस समय भारत में लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाइना में जो कोविड-19 की स्थिति है उसकी अलग वजह है, और भारत में जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह भिन्न हैं। और अगर उनको संक्षिप्त में बात की जाए तो चाइना पिछले 35 महीनों से जीरो कोविड पॉलिसी का पालन किया। इस पॉलिसी के तहत अगर एक या दो केसेस भी आते थे तो वो हार्श रेस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। और अभी भी वहां पर एक बड़ी आबादी ससेप्टेबल है, अर्थात उनको नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। तो एक तो वह परिस्थिति थी। दूसरी, चाइना ने हालांकि हाई वैक्सीन कवरेज अचीव किया है, लेकिन चाइना हम्म। में जो वैक्सीन यूज की गई उनकी एफिकेसी अर्थात प्रोटेक्शन करने की क्षमता दुनिया में जितनी भी कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव हुई है उनसे कम थी, करीब 55 से 60% रही है। तो कम एफिकेसी अच्छा। वाली वैक्सीन थी। हम्म। तो इन दो बातों को साथ में रख के देखा जाए तो वहां पर पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल। जबकि अगर हम्म। भारत की परिस्थिति देखी जाए तो हम्म। भारत में 3 नेशनल वेव हो चुकी हैं। और कई अनुमानों के अनुसार डेल्टा वेव में 90% आबादी, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, को इन संक्रमण हो चुका था। ओमिक्रॉन में फिर से लोगों को संक्रमण हुआ। साथ हम्म। ही भारत में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 97% एटलीस्ट 1 शॉट एंड 90% को 2 शॉट मिल चुके हैं। लेकिन एक और हम्म। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन कब लगाई जाती है, नेचुरल इन्फेक्शन के पहले या नेचुरल इन्फेक्शन के बाद? अगर हम्म। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद लगती है तो उसमें और भी बेटर प्रोटेक्शन होता है। और भारत में वही परिस्थिति है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी वाली परिस्थिति, नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन दोनों हो चुका है। हम्म। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत काफी सुरक्षित है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई सारे लोग चाइना में कोविड सर्ज से सरप्राइज हैं, क्या रे ये हम्म। कैसे हो रहा है। जबकि इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, वहां पर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। साथ में हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट सभी पॉपुलेशंस में, चाइना में भी हैं। तो अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन होगी और ओमिक्रॉन वेरिएंट सर्कुलेट होगा तो संक्रमण होगा ही। और हम्म। वही परिस्थिति चाइना में हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो बड़ी चूक अगर हो रही है चाइना के लेवल पे, कि वो जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसको अबंडन किया, ड्रॉप किया, तो हम्म। वो एक कैलिब्रेटेड मैनर में होना चाहिए था। इस बात की तैयारी होनी चाहिए थी कि वल्नरेबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो हम्म। खैर परिस्थिति यह है। और चाइना का मुख्य मुद्दा यह भी है कि हालांकि सरकारी सूत्र चाइना के कहते हैं कि संक्रमण इतना तेज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर आ रही है, उसको भी विश्वास कर लेना पूरी तरह सही नहीं होगा। तो अच्छा। लेकिन निश्चित रूप से चाइना में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हम नहीं जानते कि कितना गंभीर बीमारी हो रही है, कितने हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, लेकिन उनकी संभावना भी अधिक रहेगी। लेकिन फिर लौट के आते हैं भारत की बात पे। मैं फिर से हाँ। दोहराऊंगा कि चाइना के संक्रमण या सर्ज की वजह से भारत में कुछ नहीं बदला है। भारत के लिए कोई भी खतरे की बात नहीं है। अच्छा, पर मतलब भारत में ऐसी क्या स्थिति है कि वो चीन अमेरिका से अलग है? यहाँ भारत इतना। में 3 परिस्थितियां हैं। एक तो भारत में नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और हम्म। लगभग पूरी आबादी किसी भी आयु वर्ग में को संक्रमण के बाद इम्यूनिटी हो चुकी है। दूसरा, भारत में वैक्सीन कवरेज हुआ है और वैक्सीन इन्फेक्शन के बाद दी गई है, उसको हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इन हम्म। दो वजहों से, जिनको संक्रमण हो चुका है और वैक्सीन से इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है, यही वजह है कि उससे इन्फेक्शन भारत में फैलने की संभावना नहीं है। तीसरी और मुख्य बात है कि जो वेरिएंट BF.7 जो सब हम्म। वेरिएंट है ओमिक्रॉन का फैल रहा है,
वो भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले ही फैल चुका है। साथ में BF.7 जो चाइना में अभी फिलहाल मिल रहा है, वो भी भारत में 3 महीने पहले पाया जा चुका है, और उस मिलने के बावजूद उस रफ्तार से नहीं फैला है। तो कोई वजह नहीं है सोचने की कि अब वो चाइना में फैल रहा है तो वो भारत में भी फैलेगा। भारत की परिस्थिति पूरी तरह अलग है। ऐसा नहीं कह सकते कि कभी कोविड-19 या SARS-CoV-2 भारत में नहीं फैले, लेकिन ये अभी चाइना में जो हो रहा है उसकी वजह से भारत में कुछ होगा, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मतलब भारत में भी अब मास्क युग है वो लौटने वाला है, या फिर वो लौटना ही चाहिए? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि भारत में मास्क की फिलहाल कोई भूमिका है। अभी जो आज जो परिस्थिति है, जब चाइना में केसेज बढ़ रहे हैं, और 15 दिन जो परिस्थिति थी जब चाइना में भी केसेज कम थे, भारत में कुछ बदलाव नहीं आया है। इनफैक्ट मास्क का अब एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर कोई भूमिका नहीं बची है। जब पहले संक्रमण नहीं फैला था, मास्क के 2 उद्देश्य थे। एक तो व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए, दूसरे से संक्रमण ना हो जाए, और दूसरा उद्देश्य था कि जो संक्रमित व्यक्ति है दूसरे को पास ऑन न करे जब वायरस कम सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट सभी जगह पहले से ही है। तो अगर कोई व्यक्ति, जो संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनता है, तो वो दूसरे को कोई अतिरिक्त बचाव नहीं दे रहा है, क्योंकि वायरस तो बाहर पहले से ही है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति खुद मास्क पहनता है तो उससे उसका खुद का कुछ प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो भी 24/7 कभी भी मास्क नहीं रिमूव करें। तो मास्क का अब उस तरह की भूमिका नहीं है जिस तरह की भूमिका अब से कुछ महीने पहले होती थी। तो अभी मास्क पहनने की जरूरत होगी उन लोगों को, अगर कोई गंभीर बीमारी से प्रभावित, अन्य बीमारियों से प्रभावित है, एल्डरली है, अगर उन्हें लगता है तो मास्क पहन सकते हैं। लेकिन भारत में संक्रमण जब उसको प्रभाव ला ही नहीं रहा है, तो मास्क की अभी फिलहाल भूमिका नहीं है। लेकिन अगर भारत में संक्रमण की दर में बदलाव आता है, तेजी होती है, तो फिर मास्क को वापस लाना होगा। ओके, मतलब उस स्तर पर तो जरूरत है मास्क की, लेकिन अगर सर मतलब डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर सरकार के स्तर पर जो अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है वो क्यों है फिर? क्योंकि हर तरफ मीटिंग का दौर चल रहा है, दिल्ली सरकार भी, केजरीवाल सरकार ने भी मीटिंग के लिए बुला लिया है, तो फिर और केंद्र सरकार की भी मीटिंग चल रही है, तो फिर ये क्यों, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी है? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि अगर सरकार मीटिंग कर रही है और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर इसका रिव्यू हो रहा है तो इसको अलार्मिंग सिचुएशन कहेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी दुनिया पेंडेमिक के मध्य से गुजर रही है, और ऐसे में दुनिया के किसी भी देश में अगर संक्रमण की दर बढ़ती है तो सारे देशों को उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और अपने देश में सिचुएशन एनालिसिस करनी चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि चाइना में सर्ज है तो सरकार की जिम्मेदारी है एक तरह से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिचुएशन का रिव्यू किया, सिचुएशन का असेसमेंट किया, उस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिव्यू कर रहा है। तो आई थिंक पॉलिसी लेवल पर यह सब कदम नियमित रूप से किए जाते रहने चाहिए। लेकिन अगर पॉलिसी मीटिंग हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ कदम तुरंत उठाने ही होंगे, क्योंकि जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं बदला है। तो मेरी राय में न तो फिलहाल अभी मास्क की कोई नीति में जो फिलहाल चल रही है उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत है, ना ही फिजिकल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और हैंड वॉशिंग एक ऐसी चीज है, लोग वैसे भी करते रह सकते, लेकिन कोविड के लिए किसी भी नीति में फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूंगा कि इंटरनेशनल ट्रैवल में भी अब कोई रेस्ट्रिक्शन या अन्य किसी ट्रैकिंग की भी कोई अधिक भूमिका नहीं है। जो चीजें, 3 चीजें सरकार को करनी चाहिए वो है, एक तो जीनोमिक सर्वेलेंस को तेज किया जाए जिससे हम ट्रैक करते रहें कि कौन से नए वेरिएंट आ रहे हैं। दूसरा, सूवेज सर्वेलेंस को भी बढ़ाने की जरूरत है, जिससे हमें पता चलेगा। सूवेज सर्वेलेंस एक अच्छा तरीका होता है जिससे हमें पता चलता है कि वायरस कहीं कम्युनिटी में सर्कुलेट तो नहीं हो रहा और कितना बदलाव आ रहा है। और तीसरा, सरकार को जो करना चाहिए वो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत खबरें न फैलें, अफवाहें नहीं फैलें, उसके ऊपर रोकथाम के लिए कदम किए जाने चाहिए। ओके, तो सरकार को क्या करना चाहिए वो हमने जान लिया है, और पैनिक की सिचुएशन भी नहीं, आप ये भी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी भारतीयों को अब निजी तौर पर क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए वो एक बार बताइए सर। मैं कहूंगा कि कोविड के बारे में बिल्कुल चिंता न करें। फिलहाल कोविड परिस्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और चाइना की परिस्थिति की वजह से बदलाव नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, खासतौर से हेल्दी इंडिविजुअल को अभी कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एल्डरली पॉपुलेशन, 60 साल से अधिक उम्र के, और एडल्ट पॉपुलेशन में जिनको कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज, उनको बूस्टर शॉट लगवा लेना चाहिए अगर आपने नहीं लगवाया। उसी तरह से अगर जो कोई भी ग्रुप बहुत क्राउडेड स्पेस में जा रहा है और उनको लगता है कि यहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन हो सकती है जो एडिशनल किसी अदर सेटअप से आई है, तो वहां पर मास्क पहन सकते हैं।
अदरवाइज मास्क की एक व्यक्तिगत चॉइस बचता है, सरकारी एक बड़े स्तर पर यूनिवर्सल मास्किंग की कोई भूमिका नहीं है। साथ में तीसरी बात है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, सिर्फ कोविड के लिए नहीं, इन जनरल आप अपने स्वास्थ्य, अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर आप उसका इलाज कराते हैं, कोई अन्य बीमारी है उसका इलाज करते हैं, अपना वेट कंट्रोल में रखते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। कोविड स्पेसिफिकली के लिए कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया क्विंट हिंदी के साथ बातचीत करने के लिए।